जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय समुदाय को किया संबोधित। जापान को बताया भारत का नेचुरल पार्टनर। कहा 8 साल में आम लोगों का भारत पर भरोसा बढ़ा, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। पीएम मोदी ने कहा, मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीरें खींचता हूं। टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी लोकल को लेकर हुए वोकल। कहा, भारत के मसालों की दुनिया में बढ़ी मांग, खादी बना ग्लोबल ब्रांड। पीएम बोले, भारत में होता है दुनिया का 40% डिजिटल कारोबार। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान गए पीएम मोदी ने कई टॉप बिजनेसमैन से की मुलाकात। सुजुकी चेयरमैन और प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी और सीनियर एडवाइजर ओसामू सुजुकी के साथ सॉफ्टबैंक बोर्ड के डायरेक्टर मासायोशी सान से भी मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फुमियो किशिदा से टोक्यो में लॉन्च किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इस मौके पर बोले पीएम मोदी, भारत फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल बनाने के लिए करेगा काम। टिक नहीं पाई बाजार की तेजी, निफ्टी दिन के शिखर से करीब 200 अंक टूटकर 16,214 पर हुआ बंद। बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 550 पॉइंट से ज्यादा फिसला। स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से स्टील शेयरों में भारी गिरावट। एक्साइज में कटौती से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर भी फिसले, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटने से सीमेंट कंपनियों को हुआ फायदा। एक्साइज ड्यूटी कम होने से 5 से 7% तक घट सकता है माल भाड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमत घटने से एग्री कमोडिटीज के दाम गिरने की उम्मीद। सीमेंट, आयरन और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं सस्ते। आकाशा एयर ने पहली एयरक्राफ्ट की तस्वीर की जारी। बोइंग के प्रोडक्शन फैसिलिटी के सामने आई बोइंग 737 मैक्स विमान की तस्वीरें। जून में होगी डिलीवरी। कंपनी ने ट्वीट कर कहा, जल्द शुरू होंगी उड़ानें। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की जिला कोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। कल आएगा फैसला। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा ने शिवसेना नेता संजय राउत को भेजा 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस। राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर 100 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी घटाया पेट्रोल डीजल पर वैट। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया चीटिंग। नई सरकार बनने के बाद यूपी विधानसभा का पहला सत्र आज से हुआ शुरू। सत्र में बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के साथ हाल ही में जेल से छूटकर आए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान भी शामिल हो रहे हैं। बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ा। बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का फरमान जारी किया। कोरोना महामारी के बाद पहली बार हज के लिए शुरू होंगी उड़ानें। 4 जून से शुरू होंगी फ्लाइट्स। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मोदी सरकार में की ओर से लिए गए फैसले से हज प्रक्रिया शुरू हुई पारदर्शी। सब्सिडी हटाने से हज यात्रियों पर नहीं पड़ा किसी तरह का आर्थिक बोझ। हज यात्रियों को अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार ने किए सभी जरूरी उपाय।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग के अफसरों के साथ की मीटिंग। कनाडा, अमेरिका और यूके के लिए जल्द डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर सरकार का फोकस। मान ने कहा, मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट के लिए एविएशन मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिलकर करेंगे टाई अप। बारिश के बाद गुरुग्राम दिल्ली रोड पर भारी जलभराव। दिल्ली में जगह जगह जाम से जनता हुई परेशान। गुरुग्राम में भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल। गुरुग्राम में बसई रोड पर जलभराव में डूबी बस। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद हुई बर्फबारी। वहीं बर्फबारी और बारिश से हिमाचल सहित आसपास के राज्यों में तापमान में आई गिरावट। उत्तर भारत के कई इलाकों में दिखा प्री मानसून का असर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। नोएडा के निठारी बाजार इलाके में लगी भीषण आग। 3 दुकानें हुई जलकर राख। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन का हुआ ग्रैंड वेलकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने दी तेलंगाना की निखत जरीन को बधाई। सलमान खान ने भी किया ट्वीट। रूस यूक्रेन जंग में 21 साल के रूसी सेना के बंदी गए सैनिक युद्ध अपराधी घोषित करके उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रूसी सैनिक पर यूक्रेन के आम नागरिकों के कत्ल का है इल्जाम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर से रूस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाने की मांग की। जेलेंस्की का कहना है कि रूस की सभी बैंकों पर बैन लगाने के साथ रूस के साथ सभी तरह के व्यापार को बंद कर देना चाहिए। दुनिया भर में शरणार्थियों की तादाद 10 करोड़ को पार कर चुकी है। यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक जंग, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और अपनी सरकारों के दमन से परेशान ये लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना देगी जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार दी खुली चेतावनी। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने अमेरिकी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका दखल देगा। भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को फिर भेजी मदद की खेप। भारत ने $16 मिलियन के राहत पैकेज को श्रीलंका भेजा। साथ ही $5.5 मिलियन कीमत के गेहूं, चावल, दूध, पाउडर, दवाइयां और बाकी सामान जरूरतमंदों में बांटने के लिए भी भेजे हैं।